मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, शुक्ला एकेडमी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। मित्रों, वेदांग का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें प्रथम भाग में हम लोगों ने वेदांग के अंतर्गत शिक्षा और व्याकरण का अध्ययन किया था। आज वेदांग का ये दूसरा भाग है वीडियो का, और इसमें हम लोग जो 4 वेदांग और बचे थे, आज संपूर्ण वेदांग का इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वेदांग को। वेदांग के 6 अंग हैं जो आप लोगों ने पहले अध्ययन किया था। तो आज पहले हम लोगों ने शिक्षा और व्याकरण का अध्ययन कर लिया है। आज तीसरे वेदांग को देखते हैं, छंद को। इस छंद का क्या मतलब है, क्या होता है, इसके अंतर्गत जो भी जानकारी है, पूरी जानकारी का अध्ययन करते हैं इसी क्रम में। मित्रों, छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना। छंदासी छादनात् अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करता है। यदक्षर परिमाणम तत्छंदा, जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है, उसे छंद कहते हैं। ऐसा आचार्य कात्यायन कहते हैं। वैदिक छंदों का आधार अक्षर या वर्णों की संख्या है। छंद को वेद का पाद अर्थात पैर कहा जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य। 8 अध्यायों में विभक्त छंद सूत्र के रचयिता आचार्य पिंगल हैं। वैदिक छंद वृत्तात्मक है तथा इनमें मात्रिक छंदों का अभाव है। वैदिक छंदों को अक्षर छंद भी कहा जाता है। वैदिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, अक्षर गणनानुसारी तथा पादाक्षर गणनानुसारी। जिसमें अक्षरों की गणना हो उसे अक्षर गणनानुसारी तथा जिसमें पदों की गणना हो उसे पदाक्षर गणनानुसारी छंद कहते हैं। वैदिक छंदों की कुल संख्या 26 है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंदों की संख्या 20 है। वेदों में मुख्य रूप से 7 छंदों का प्रयोग है, जो है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। हलायुध ने छंद सूत्र पर मृत संजीवनी टीका लिखी। ऋग्वेद में अधिकांश 20 अक्षरों वाले छंदों से लेकर 48 अक्षरों वाले छंद हैं। छंद विषयक नियम कुछ हैं, उनको देखते हैं। तो पद के अंत के साथ शब्द का अंत होता है। ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण होंगे तो पूर्ववर्ती लघु स्वर को गुरु माना जाता है। बाद में कोई स्वर हो तो पूर्ववर्ती दीर्घ स्वर को ह्रस्व कर दिया जाता है। शब्द के अंतर्गत मित्रों और संधि स्थानों में प्राप्त या और वा को आवश्यकता अनुसार क्रमशः ई और उ पढ़ा जाता है। एकादेश हुए स्वरों को उच्चारण के समय आवश्यकता अनुसार एकादेश से पूर्व की स्थिति में पढ़ा जाता है। ए और ओ के बाद पूर्व रूप हुए आ को आवश्यकता अनुसार फिर आ पढ़ा जाता है। मित्रों, अगर इसी क्रम में देखें तो अभी आप लोगों ने कुछ छंदों के नाम पढ़े हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप। तो अब इनको देखते हैं कि किस छंद में कितने अक्षर होते हैं और कितने पाद होते हैं। पहला है गायत्री। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं और 3 पाद होते हैं। उष्णिक में 28 होते हैं और 3 पाद होते हैं। अनुष्टुप छंद में मित्रों 32 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं। बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं। पंक्ति छंद में 40 अक्षर होते हैं और 5 पाद होते हैं। और त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं। जगति में 48 अक्षर होते हैं और 4 पाद होते हैं। मित्रों, इनको याद करने की एक साधारण सी ट्रिक है। गा, उ, आ, ब्री, पन, त्रि, ज। गा से गायत्री, उ से उष्णिक, आ से अनुष्टुप, ब्री से बृहति, पंग से पंक्ति, त्रि से त्रिष्टुप, जा से जगति। इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। आगे इसी में देखते हैं निरुक्त। निरुक्त क्या है? तो निरुक्त आचार्य यास्क की कृति है, जिसमें 12 अध्याय हैं तथा 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में हैं। इस प्रकार परिशिष्ट सहित कुल 14 अध्याय हैं। निरुक्त वेद पुरुष का कान है, कहा भी गया है निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते।
निरुक्त निघट्टु का व्याख्यान ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय नैघट्टुक कांड कहे जाते हैं। 4, 5, 6 अध्याय को नैगम कांड कहा जाता है। निरुक्त में 3 कांड हैं। पहला है नैघट्टुक कांड, दूसरा है नैगम कांड और तीसरा दैवत कांड। दुर्गाचार्य यास्ककृत निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। वेदों के अर्थों को स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है और व्याकरण शास्त्र का पूरक है। वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त करता है। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम तन निरुक्तम, ऐसा सायण कहते हैं। निरुक्त में मित्रों 4 प्रकार के पद हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते च उपसर्ग निपाताश्च। यास्क के पूर्ववर्ती कुछ निरुक्तकार हुए हैं, उनको देखें तो आग्रायण, औपमन्यव, और्णवाभ, गार्ग्य, गालव, वार्ष्यायणी और सकपूणी आदि। निरुक्त के टीकाकार निरुक्त की 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं, जो हैं दुर्गाचार्य कृत ऋज्वर्थ वृत्ति टीका। मित्रों, इसी क्रम में देखें तो निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय हैं: वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातु का अनेक अर्थों में प्रयोग। कहा भी गया है वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगः तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। आगे है ज्योतिष, जो वेदांग का 5वां भाग है। इसको देखें तो आचार्य पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष का अर्थ है ज्योतिर्विज्ञान, जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों के अंतर्गत होती है। वेदांग ज्योतिष भारतीय ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके रचयिता लगध नामक ऋषि हैं। अगर इसी क्रम में देखें तो वेदांग ज्योतिष में प्रतिपादित विषय हैं: काल का विभाजन, नक्षत्र और नक्षत्र देवता, युग के वर्ष, काल और तिथि का निर्णय, अयन और पर्व निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि नक्षत्र, नक्षत्र और पर्व का काल निर्धारण, अधिक मास आदि का। वेदांग ज्योतिष के अनुसार 5 सौर वर्षों का एक युग होता है। 5 सौर वर्षों के नाम है संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर और वत्सर। 5 वर्ष का युग मानने का कारण है 5 वर्ष बाद सूर्य और चंद्रमा राशि चक्र के उसी नक्षत्र पर पुनः एक सीध में होते हैं। आगे है कल्प, जो 6वां वेदांग कहा जाता है। इसको देखें तो कल्प सूत्र ग्रंथ का तात्पर्य प्रयोग विधि के यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथ हैं, जिनसे सिद्ध प्रयोग का ज्ञान हो वह कल्प है। सिद्ध प्रयोगों के बोधक होने के कारण कल्प अनुष्ठान के साधन होते हैं। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। आचार्य सायण ऐसा कहते हैं, जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य के टीकाकार विष्णुमित्र हैं। कल्प सूत्र के भेद देखें तो कल्प सूत्र के 4 भेद हैं: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। तो सबसे पहले श्रौत सूत्र की बात करें तो श्रौत शब्द का अर्थ है श्रुति द्वारा प्रतिपादित या वेदों में वर्णित। श्रौत सूत्रों में यज्ञ, याग, इष्टियों का विस्तृत विवेचन और वर्णन है। दर्श पूर्णमास याग, सोम याग, वाजपेय याग, राजसूय याग, अश्वमेध याग, सौत्रामणि याग आदि का विवेचन श्रौत सूत्र में प्राप्त होता है। दर्श पौर्णमास यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं: अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और आग्नेयद्र। इसी में 7 हविर यज्ञ के नाम हैं। उनको देखें तो अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, निरूपढ़ पशुबंध और सौत्रामणि। आगे इसी में देखें तो 7 सोमयाग के नाम भी दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। इनको देख लेते हैं। तो 7 सोमयाग के नाम हैं: पहला है अग्निष्टोम, दूसरा है अत्यग्निष्टोम, तीसरा है उक्त, चौथा है षोडशी, 5वां है वाजपेय, 6वां है अतिरात्र और 7वां है आप्तोर्याम। मित्रों, चातुर्मास यज्ञ में 4 पर्व होते हैं: वैश्वदेव, वरुण प्रघास, शाकमेध, सुनासिरीय।
सौत्रामणि एक पशु याग है जो इंद्र के निमित्त किया जाता है। मित्रों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंद्र के निमित्त कौन सा याग किया जाता है, तो सौत्रामणि याग किया जाता है। इसी में आगे देखें तो ऋग्वेद से संबंधित श्रौत्र सूत्र हैं, उनको देख लेते हैं। तो ऋग्वेद से संबंधित 2 श्रौत्र सूत्र प्राप्त होते हैं। पहला है आश्वलायन श्रौत्र सूत्र तथा दूसरा है सांख्यायन श्रौत्र सूत्र। तो पहले आश्वलायन श्रौत्र सूत्र देखते हैं। मित्रों, आश्वलायन श्रौत्र सूत्र के रचयिता आश्वलायन हैं। आश्वलायन शौनक ऋषि के शिष्य थे। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम 2 अध्यायों के रचयिता आश्वलायन और शौनक माने जाते हैं। आश्वलायन श्रौत्र सूत्र का संबंध ऋग्वेद की साकल और बाष्कल दोनों शाखाओं से है। इसमें 12 अध्याय हैं। अगला है सांख्यायन श्रौत्र सूत्र। इसको देखें तो सांख्यायन श्रौत्र सूत्र के रचयिता सांख्यायन ऋषि माने जाते हैं। सांख्यायन श्रौत्र सूत्र में 18 अध्याय हैं। मित्रों, ये ऋग्वेद के श्रौत्र सूत्र थे। आगे हैं इसी क्रम में शुक्ल यजुर्वेदीय श्रौत्र सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद के जो श्रौत्र सूत्र हैं उनमें है कात्यायन श्रौत्र सूत्र। इसका अध्ययन करें तो शुक्ल यजुर्वेदीय श्रौत्र सूत्र कात्यायन श्रौत्र सूत्र है। कात्यायन श्रौत्र सूत्र के रचयिता कात्यायन ऋषि हैं। इसमें कुल 26 अध्याय हैं। कात्यायन श्रौत्र सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिन एवं कांड दोनों शाखाओं से है। कात्यायन श्रौत्र सूत्र में 26 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का विभाजन कंडिकाओं में हुआ है। आगे है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित श्रौत्र सूत्र। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित 8 श्रौत्र सूत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें बौधायन, आपस्तंभ, सत्यासाढ़ या हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, वाधूल, वाराह और मानव श्रौत्र सूत्र। मित्रों, इसी क्रम में बौधायन श्रौत्र सूत्र है। इसको देखें तो बौधायन श्रौत्र सूत्र के रचयिता बौधायन हैं, जिनका समय 900 ईसा पूर्व से लेकर के 850 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। बौधायन श्रौत्र सूत्र की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के समान प्रवचन शैली में हुई है। बौधायन श्रौत्र सूत्र 30 प्रश्नों, जिनको अध्यायों में विभाजित किया गया है। आगे है आपस्तंभ श्रौत्र सूत्र। इसको देखें तो आपस्तंभ श्रौत्र सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है। आपस्तंभ श्रौत्र सूत्र के रचयिता आपस्तंभ हैं, जो बौधायन के शिष्य हैं। आपस्तंभ का समय 7वीं शती ईसा पूर्व माना जाता है। आपस्तंभ कल्प सूत्र में 30 प्रश्न अर्थात अध्याय हैं। इसी क्रम में आगे देखें तो सत्यासाढ़ या हिरण्यकेशी श्रौत्र सूत्र है। सत्यासाढ़ श्रौत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा संबंधित है। इसके रचयिता सत्यासाढ़ हैं। सत्यासाढ़ का उपनाम हिरण्यकेशी है। सत्यासाढ़ श्रौत्र सूत्र में 24 प्रश्न हैं। आगे इसी क्रम में वैखानस श्रौत्र सूत्र है। इसको देख लेते हैं। वैखानस श्रौत्र सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है। वैखानस ग्रह सूत्र में इसके रचयिता का नाम विखनस दिया गया है। वैखानस श्रौत्र सूत्र में मित्रों 21 अध्याय हैं। आगे है भारद्वाज श्रौत्र सूत्र। इसको देखें तो भारद्वाज श्रौत्र सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है। भारद्वाज श्रौत्र सूत्र बौधायन श्रौत्र सूत्र का पश्चातवर्ती तथा आपस्तंभ का पूर्ववर्ती है। भारद्वाज श्रौत्र सूत्र 15वें प्रश्न की 5वीं कंडिका तक ही उपलब्ध है। आगे है वाधूल श्रौत्र सूत्र। इसको देखें तो वाधूल श्रौत्र सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से है। वाधूल श्रौत्र सूत्र में 15 प्रपाठक हैं। इनके उपविभाग अनुवाक और पटल हैं। डॉक्टर ब्रज बिहारी चौबे ने संपादित करके होशियारपुर से 1993 में प्रकाशित किया। आगे है वाराह श्रौत्र सूत्र। तो मित्रों, वाराह श्रौत्र सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से है। वाराह श्रौत्र सूत्र से 3 अध्याय हैं और उनके उपखंड हैं। इसी क्रम में मानव श्रौत्र सूत्र है। इसका अध्ययन करें तो मानव श्रौत्र सूत्र का संबंध मैत्रायणी शाखा से है। मानव श्रौत्र सूत्र प्राचीनतम श्रौत्र सूत्र है और मानव श्रौत्र सूत्र में 5 भाग और 11 अध्याय हैं। इसी क्रम में आगे देखें तो सामवेदीय श्रौत्र सूत्रों को देख लेते हैं। तो मित्रों, सामवेदीय श्रौत्र सूत्रों की संख्या 4 है। उन चारों के नाम निम्न प्रकार से हैं: आर्षेय कल्प सूत्र, लाट्यायन श्रौत्र सूत्र, द्राहियायन श्रौत्र सूत्र और जैमिनीय श्रौत्र सूत्र। तो सबसे पहले आर्षेय कल्प सूत्र देखते हैं। आर्षेय कल्प सूत्र सामवेदीय तांड्य महाब्राह्मण से संबद्ध है। मशक ऋषि द्वारा लिखे जाने के कारण इसे मशक कल्प सूत्र भी कहा जाता है। आर्षेय कल्प सूत्र 2 भागों में विभक्त है। पहला है आर्षेय कल्प सूत्र और दूसरा है
क्षुद्र कल्पसूत्र। आर्षेय कल्पसूत्र में छोटे भागों का वर्णन है। आर्षेय कल्पसूत्र में 11 अध्याय हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि किस याग में किस विशेष शाम का गान किया जाता है। इसी श्रौत्र सूत्र में बताया गया है कि सोमयाग के 3 प्रकार हैं। तो इनको देखें तो एकाह अर्थात एक दिन में पूर्ण होने वाला, दूसरा है अहीन 2 से लेकर के 11 दिन तक चलने वाला यज्ञ, इसे क्रतु भी कहते हैं, और तीसरा है सम अर्थात 12 दिन से लेकर 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक चलने वाला याग। 4 प्रकार के अभिचार हैं, सेन, इषु, संदस और वज्र। मित्रों, ज्योतिष्टोम संख्या के 4 प्रकार हैं, अग्निष्टोम, उक्त, षोडशी और अतिरात्र। आगे है क्षुद्र कल्पसूत्र। इसको देखें तो क्षुद्र कल्पसूत्र के रचयिता भी मशक ऋषि हैं। यह आर्षेय कल्प का ही दूसरा भाग है। यह ग्रंथ 3 प्रपाठक और 6 अध्यायों में विभक्त है। आगे है लाट्यायन सौत्र सूत्र। इसको देखें तो लाट प्रदेश गुजरात के आधार पर इसका नाम लाट्यायन पड़ा। इसमें 10 प्रपाठक और 2641 सूत्र हैं। लाट्यायन श्रौत्र सूत्र पंचविंश ब्राह्मण से संबद्ध है। आगे है दाह्यायन सौत्र सूत्र। द्राह्यायण सौत्र सूत्र का संबंध राणायनीय शाखा से है। द्राह्यायण सौत्र सूत्र के अपर नाम हैं छांदोग्य सूत्र, प्रधान सूत्र, वासिष्ठ सूत्र हैं। द्राह्यायण सौत्र सूत्र का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में यह स्रौत्र सूत्र अधिक प्रचलित है। द्राह्यायण स्रौत्र सूत्र में 3 पटल या अध्याय हैं। आगे है जैमिनीय सौत्र सूत्र। इसको देखें तो जैमिनीय स्रौत्र सूत्र का संबंध जैमिनी शाखा से है। जैमिनीय स्रौत्र सूत्र के रचयिता जैमिनी माने गए हैं। जैमिनीय सौत्र सूत्र का घनिष्ठ संबंध बौधायन सौत्र सूत्र के साथ है। जैमिनीय सौत्र सूत्र 3 खंडों में विभाजित है। उन 3 खंडों के नाम हैं सूत्रखंड, कल्पखंड और पर्याध्याय परिशेष खंड। जैमिनीय स्रौत सूत्र में कुल अध्यायों की संख्या 18 है। आगे है मित्रों अथर्ववेदीय स्रौत सूत्र। तो इसको देखते हैं। अथर्ववेद का एकमात्र स्रौत सूत्र बैतान स्रौत सूत्र है। बैतान स्रौत सूत्र गोपथ ब्राह्मण पर आश्रित है। बैतान स्रौत सूत्र के पूर्वार्ध पर कात्यायन स्रौत सूत्र तथा कौशिक स्रौत सूत्र का प्रभाव है। बैतान स्रौत सूत्र में 8 अध्याय और 43 कंडिकाएं हैं। आगे मित्रों इसी क्रम में देखें तो बैतान स्रौत सूत्र में प्रतिपादित विषय क्या है। तो इसका प्रतिपादित विषय है परिभाषा, दर्श पूर्णमास, अग्न्याध्येय, अग्निहोत्र, आग्रायणीय, ईष्टि, चातुर्मास्य, अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, एकाह, अहीन याग और काम इष्टियाँ। इसी क्रम में देखें तो गृहसूत्र देख लेते हैं। गृहसूत्र क्या है। तो मित्रों गृहसूत्र में गृहस्थ से संबद्ध 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन और कृषि कर्म आदि से संबद्ध यज्ञों की विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। गृहसूत्र का संबंध गृहस्थ जीवन से है। गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी संस्कार इसमें वर्णित हैं। इसी क्रम में देखें तो गृहसूत्र में 42 संस्कारों का वर्णन है, किंतु गौतम 40 संस्कार मानते हैं। गृहसूत्रों से जनपदों और ग्रामों में प्रचलित लोक धर्म और प्रथाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेदीय गृहसूत्र अगर पहले देखें तो ऋग्वेद के 3 गृहसूत्र प्राप्त होते हैं। आश्वलायन गृहसूत्र, सांख्यायन गृहसूत्र और कौशितकी गृहसूत्र। तो पहले आश्वलायन गृहसूत्र देखते हैं, इसमें क्या है। तो मित्रों आश्वलायन गृहसूत्र के रचयिता आश्वलायन ऋषि हैं। आश्वलायन गृहसूत्र में 4 अध्याय हैं। इस गृहसूत्र की 4 टीकाएँ प्राप्त होती हैं। जयंत स्वामी कृत बिमलोदय टीका, देव स्वामी का भाष्य, नारायण कृत विवरण टीका और हरदत्त कृत अनाविला टीका। सांख्यायन गृहसूत्र में देखें तो सांख्यायन गृहसूत्र ऋग्वेद की वास्कल शाखा से है। सांख्यायन गृहसूत्र के रचयिता सुयज्ञ हैं। इस गृहसूत्र में 6 अध्याय हैं। टीकाकार नारायण के अनुसार 5वां अध्याय परिशिष्ट के रूप में है। वैदिक संहिताओं और उपनिषदों आदि के अध्ययन का नियम 6ठे अध्याय में है। प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग ने
जर्मन भाषा में इस गृह सूत्र का अनुवाद किया। सीताराम सहगल द्वारा संपादित दिल्ली से 1960 में प्रकाशित हुआ। आगे है कौशितकी गृह सूत्र। तो मित्रों, कौशितकी गृह सूत्र के रचयिता सांभव्य या सांभव्य हैं। इस गृह सूत्र में 5 अध्याय हैं। 5वें अध्याय में अंत्येष्टि का निरूपण है। कौशितकी गृह सूत्र के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला है T.R. चिंतामणि द्वारा संपादित मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित, और दूसरा है पंडित रत्न गोपाल द्वारा संपादित काशी संस्कृत सीरीज से प्रकाशित। इसी क्रम में शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र देखें तो शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक गृह सूत्र पास्कर गृह सूत्र प्राप्त होता है। तो पास्कर गृह सूत्र को देख लेते हैं। पारस्कर गृह सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं से है। पारस्कर गृह सूत्र में 3 कांड तथा प्रत्येक कांड कंडिकाओं में विभक्त है। इस गृह सूत्र के रचयिता आचार्य पारस्कर हैं, जिनका समय 200 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। मित्रों, पारस्कर गृह सूत्र पर 5 विद्वानों ने भाष्य किए हैं: कर्क, जयराम, हरिहर, गदाधर और विश्वनाथ। इसी क्रम में कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र देखें तो कृष्ण यजुर्वेद के 9 गृह सूत्र प्राप्त हैं। 9 गृह सूत्रों के नाम है बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, आग्निवेश, हिरण्यकेशी, वाराह और बैखानस। मित्रों, इसी क्रम में बौधायन गृह सूत्र है। बौधायन गृह सूत्र के रचयिता बोधायन हैं। बोधायन का समय 900 ईसा पूर्व के लगभग है। साम शास्त्री द्वारा संपादित 1920 ईसा के में एक संस्करण मैसूर से प्रकाशित हुआ। बौधायन गृह सूत्र में 4 प्रश्न हैं। इस गृह सूत्र का प्रचार दक्षिण भारत में रहा है। विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, श्राद्ध आदि इसके मुख्य विषय हैं। आगे है मानव गृह सूत्र। तो मित्रों, मानव गृह सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से है। मानव गृह सूत्र को मैत्रायणीय मानव गृह सूत्र भी कहा जाता है। गृह सूत्र के रचयिता आचार्य मानव को माना जाता है। इसमें 2 पुरुष या अध्याय हैं। ब्रह्मचारी के कर्तव्य, समावर्तन संस्कार, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि इसके मुख्य विषय हैं। आगे है भारद्वाज गृह सूत्र। इसको देखें तो भारद्वाज गृह सूत्र भारद्वाज कल्पसूत्र का एक अंश है। इस गृह सूत्र में 3 प्रश्न या अध्याय हैं। उपनयन, विवाह, सीमंतोनयन, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, गृह प्रवेश, श्राद्ध आदि इसके प्रतिपादित विषय हैं। इसी क्रम में आपस्तंभ गृह सूत्र है। आपस्तंभ गृह सूत्र आपस्तंभ कल्पसूत्र का अंश है, जिसमें 30 प्रश्न हैं। 25, 26 और 27 अध्याय गृह सूत्र के नाम से जाना जाता है। 25वें तथा 26वें अध्याय में विनियोज्य मंत्रों का तथा 27वें अध्याय में गृह कर्मों का वर्णन है। आपस्तंभ गृह सूत्र का हिरण्यकेशी गृह सूत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। आपस्तंभ गृह सूत्र पर 2 टीकाएं प्राप्त होती हैं। पहली है हरिदत्त मिश्र की अनुकूला टीका और दूसरी है सुदर्शनाचार्य की तात्पर्य दर्शन टीका। आगे है काठक गृह सूत्र। काठक गृह सूत्र को देखें तो काठक गृह सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से है। काठक गृह सूत्र का अपर नाम लौगाक्ष गृह सूत्र है। इस गृह सूत्र का मानव और वाराह गृह सूत्रों के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस गृह सूत्र में 5 अध्याय और 75 कंडिकाएँ हैं। आगे है आग्निवेश गृह सूत्र। मित्रों, आग्निवेश गृह सूत्र के रचयिता अग्निवेश हैं। आग्निवेश गृह सूत्र में 3 प्रश्न या अध्याय हैं। इस गृह सूत्र में मूर्ति पूजा का विधान तथा तांत्रिक यंत्रों का उल्लेख है। आग्निवेश गृह सूत्र श्री L.A. रवि वर्मा द्वारा संपादित 1940 में त्रिवेंद्रम से प्रकाशित हुआ। अगला गृह सूत्र है हिरण्यकेशी गृह सूत्र। हिरण्यकेशी गृह सूत्र को 67 गृह सूत्र भी कहा जाता है। हिरण्यकेशी गृह सूत्र में 2 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक प्रश्न में 8 पटल हैं। हिरण्यकेशी गृह सूत्र में प्रतिपादित विषय उपनयन, समावर्तन, प्रायश्चित, विवाह, शाला कर्म का वर्णन प्रथम प्रश्न में वर्णित है। सीमंतोनयन, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपाकरण का वर्णन द्वितीय प्रश्न में वर्णित है। आगे है वाराह गृह सूत्र। मित्रों, बार बार ये वाराह शब्द आ रहा है और आज
मैं भी यहीं पुष्कर में हूँ और आज वाराह भगवान का दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज यहीं से आप लोगों को यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपके लिए, जिसको आप लोग शाम को देख पाएंगे। मित्रों, वाराह ग्रह सूत्र में देखें तो वाराह ग्रह सूत्र का संबंध मैत्रायणी संहिता से है। वाराह ग्रह सूत्र की वस्तु मानव ग्रह सूत्र के समान है। अगला है वैखानस ग्रह सूत्र। तो वैखानस ग्रह सूत्र का संबंध तैत्तिरीय शाखा से है। वैखानस ग्रह सूत्र के रचयिता विखनस मुनि माने गए हैं। इस ग्रह सूत्र में विनियोग वाले मंत्र प्रतीक रूप में दिए गए हैं। मंत्रों के एक संकलन वैखानसीया मंत्र संहिता नाम से प्रकाशित हुआ है। वैखानस ग्रह सूत्र में मित्रों 7 प्रश्न और 120 खंडे हैं। 18 संस्कारों के नाम भी इसमें हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत कर्म, जात कर्म, नामकरण, चूड़ा कर्म, उपनयन, उपाकर्म, समावर्तन और पाणिग्रहण। आगे है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। 5 यज्ञों का वर्णन है। हविर यज्ञ तथा सोम यज्ञ का उल्लेख भी इसमें प्राप्त होता है। मित्रों, इसी क्रम में देखें तो सामवेदीय ग्रह सूत्र को देखते हैं। तो सामवेद के निम्नलिखित ग्रह सूत्र उपलब्ध हैं: गोभिल, खादिर, द्राहियायण और जैमिनीय ग्रह सूत्र। इसके अतिरिक्त कौथुम ग्रह सूत्र, जिसका संपादन डॉक्टर सूर्यकांत ने किया, यह भी प्राप्त होता है। पहले देखते हैं गोभिल ग्रह सूत्र। तो मित्रों, गोभिल धर्म सूत्र सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। सामवेदी गोभिल ग्रह सूत्र सबसे प्रसिद्ध ग्रह सूत्र है। इसमें मंत्र प्रतीक रूप में दिए गए हैं। सामवेद के मंत्र भी इस ग्रह सूत्र में प्राप्त होते हैं। गोभिल ग्रह सूत्र में 4 प्रपाठक हैं जो 39 खंडों में विभक्त हैं। आगे है खादिर ग्रह सूत्र। तो मित्रों, खादिर ग्रह सूत्र का संबंध राणायनीय शाखा से है। खादिर ग्रह सूत्र पर रुद्र स्कंद की वृत्ति प्राप्त होती है। 1913 में महादेव शास्त्री ने इसका एक संस्करण मैसूर से प्रकाशित किया। अगला ग्रह सूत्र है द्राहियायण ग्रह सूत्र। द्राहियायण ग्रह सूत्र में के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। आनंद आश्रम पूना से 1914 ईस्वी में तथा हिंदी अनुवाद सहित मुजफ्फरपुर से 1934 ईस्वी में प्रकाशित है। जैमिनी ग्रह सूत्र देखें तो जैमिनी ग्रह सूत्र में 2 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 24 और द्वितीय में 9 कंडिकाएँ हैं। संस्कारों का वर्णन प्रथम अध्याय में तथा श्राद्ध, अष्टकाएँ, अंत्येष्टि और शांतिकृत्य का उल्लेख द्वितीय अध्याय में है। जैमिनी ग्रह सूत्र पर श्रीनिवासाध्वरि की सुबोधिनी टीका प्राप्त होती है। अगला ग्रह सूत्र है कौथुम ग्रह सूत्र। मित्रों, आज थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों को बहुत कुछ अभी देना भी है। और बात एक आपसे कहना चाहता हूँ कि जिनको कोई भी समस्या हो वीडियो में, आप लोग व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पहले प्रोवाइड करवाया जा चुका है, आप उसमें बता सकते हैं। और सबसे पहले ये बताइएगा कि जो MCQ क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है तो 1 लाइनर प्रश्न आपको दे दूं या MCQ के माध्यम से आप लोगों को करवाऊं, जो आप लोगों को उचित लगे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और एक ग्रुप बनाया हूं व्हाट्सएप में, जिसको उस ग्रुप से जुड़ना हो तो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, तो ग्रुप में आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे जो भी सहायता होगी आप लोगों को मिलती रहेगी। आइए देखते हैं कौथुम ग्रह सूत्र। कौथुम ग्रह सूत्र का संपादन सूर्यकांत ने किया, जो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्रकाशित है। कौथुम ग्रह सूत्र में सबसे पहले प्रायश्चित्तों का वर्णन है। आगे है मित्रों अथर्ववेद के ग्रह सूत्र। अगर देखें तो अथर्ववेद का एक ग्रह सूत्र प्राप्त होता है जो कौशिक ग्रह सूत्र है। कौशिक ग्रह सूत्र में 14 अध्याय हैं, जिसका विभाजन कंडिकाओं में है। कौशिक ग्रह सूत्र में शांति कर्म और अभिचार कर्मों का वर्णन है, जो अथर्ववेद से गृहीत है। कौशिक ग्रह सूत्र में ग्रह कर्मों का वर्णन कम है। अभिचार कर्मों, यातु विद्या, मंत्र तंत्र, रोगनाशक उपाय आदि का वर्णन अधिक है। आगे धर्मसूत्र देखें तो धर्मसूत्र आचार संहिता से संबंध ग्रंथ है। धर्मसूत्र स्मृतियों के पूर्व रूप हैं। समाज को शांति और स्थिरता प्रदान करना धर्मसूत्रों का उद्देश्य है। कर निर्धारण, कर के प्रकार, कर का उपयोग, संपत्ति विभाजन, स्त्री धन का स्वरूप आदि विषयों का वर्णन धर्मसूत्रों में प्राप्त होता है।
इसी क्रम में देखें तो ऋग्वेद के धर्मसूत्र हैं, तो ऋग्वेद के 2 धर्मसूत्र प्राप्त होते हैं। पहला वासिष्ठ धर्मसूत्र तथा दूसरा है विष्णु धर्मसूत्र। इसी क्रम में आगे है वासिष्ठ धर्मसूत्र। वासिष्ठ धर्मसूत्र महर्षि वशिष्ठ की रचना है। इसमें अध्यायों की संख्या भिन्न भिन्न है। आनंद आश्रम और फ्यूहरर के संस्करण में 30-30 अध्याय हैं। 25 से 28 अध्याय पद्यात्मक रूप में हैं तथा अध्याय 29-30 में गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में हैं। वशिष्ठ धर्मसूत्र में आचारः परमो धर्मः कहकर सदाचार पर बहुत बल दिया गया है। आगे है विष्णु धर्मसूत्र। मित्रों, विष्णु धर्मसूत्र गद्य एवं पद्य से मिश्रित है। इस धर्मसूत्र में स्मृति, गौतम धर्मसूत्र, वासिष्ठ धर्मसूत्र के श्लोक एवं सूत्र प्राप्त होते हैं। डॉक्टर जोली ने इसे अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया। अब देखते हैं यजुर्वेद के धर्मसूत्र। तो यजुर्वेद के धर्मसूत्र हैं हारित धर्मसूत्र। इसमें पद्यात्मक वचन प्राप्त होता है। 8 प्रकार के विवाहों में आर्ष और प्राजापत्य के स्थान पर छात्र और मानुष नाम का उल्लेख है। मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है आनंद आश्रम पूना संस्करण से वृद्ध आहित नाम के से प्रकाशित हुआ, जिसमें 10 अध्याय हैं। अगला धर्मसूत्र है बौधायन धर्मसूत्र। बौधायन धर्मसूत्र बौधायन कल्प सूत्र का अंश है। बौधायन धर्मसूत्र में 4 प्रश्न हैं। डॉक्टर कीथ ने चतुर्थ प्रश्न को प्रक्षिप्त माना है। चतुर्थ प्रश्न पद्यात्मक है और पूर्व प्रश्नों के ही विषय हैं। बौधायन धर्मसूत्र आपस्तंभ से पूर्ववर्ती तथा गौतम से परवर्ती हैं। आगे देखते हैं आपस्तंभ धर्मसूत्र। तो मित्रों, आपस्तंभ धर्मसूत्र के रचयिता आपस्तंभ हैं। आपस्तंभ कल्प सूत्र के 2 प्रश्न 28 और 29 आपस्तंभ धर्मसूत्र कहे जाते हैं। दोनों प्रश्नों में 11-11 पटल हैं। आगे है सामवेद के धर्मसूत्र। इनको देखें तो सामवेद का एक ही धर्मसूत्र प्राप्त होता है, वह है गौतम धर्मसूत्र। इसके विषय में जाने तो गौतम धर्मसूत्र का संबंध सामवेद से है, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना भी। गौतम धर्मसूत्र के रचयिता गौतम हैं। गौतम धर्मसूत्र में 28 अध्याय तथा 1000 सूत्र प्राप्त होते हैं। गौतम धर्मसूत्र का 26वां अध्याय साम विधान ब्राह्मण के समान है। आगे है मित्रों सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ है। सुलभ सूत्र में गणित शास्त्र के अंग ज्यामिति शास्त्र से संबंध अनेक प्रमेय दिए गए हैं। मित्रों, आप लोग वेदांगों का अध्ययन कर रहे हैं। यज्ञ की वेदी के निर्माण की विधि एवं छोटी बड़ी वेदियों का वर्णन सुलभ सूत्र में प्राप्त होता है। सुलभ शब्द का अर्थ रस्सी है। रेखा गणित की दृष्टि से सुलभ सूत्रों का काफी महत्व है। आगे है बौधायन धर्म सुलभ सूत्र। बौधायन सुलभ सूत्र का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। इसके रचयिता बौधायन मुनि हैं। बौधायन का समय 900 ईसा पूर्व से 850 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। बौधायन सुलभ सूत्र सबसे प्राचीन सुलभ सूत्र है। बौधायन श्रौत्र सूत्र में 3 परिच्छेद तथा 519 सूत्र हैं। 3 परिच्छेदों में सूत्रों की संख्या देखें तो मित्रों, एक तरफ परिच्छेद हैं और एक तरफ सूत्र हैं। तो प्रथम परिच्छेद में 113 सूत्र हैं, द्वितीय परिच्छेद में 83 सूत्र हैं और तृतीय परिच्छेद में 323 सूत्र हैं। मित्रों, बौधायन सुलभ सूत्र पर 2 टीका प्राप्त होती हैं। पहली है द्वारकानाथ यज्वा की सुलभ दीपिका टीका और दूसरी है वेंकटेश्वर दीक्षित की सुलभ मीमांसा। आगे है आपस्तंभ सुलभ सूत्र। आपस्तंभ सुलभ सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। आपस्तंभ सुलभ सूत्र के रचयिता आपस्तंभ हैं, जिनका समय 7वीं शती ईसा पूर्व माना जाता है। आपस्तंभ सुलभ सूत्र में 6 पटल, 21 अध्याय तथा 498 सूत्र हैं। अगला सुलभ सूत्र है कात्यायन सुलभ सूत्र। कात्यायन सुलभ सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग सूत्रों में है। इसमें 6 कंडिकाओं में 102 सूत्र हैं तथा द्वितीय भाग श्लोकात्मक है, जिसमें 40 श्लोक हैं। कात्यायन सुलभ सूत्र की 3 टीकाएं प्राप्त होती हैं। मानव सुलभ सूत्र देखें तो मानव सुलभ सूत्र गद्य पद्य मिश्रित एक छोटा ग्रंथ है। इसमें प्रसिद्ध सुपर्णाचिति वेद का विवरण है, जो अन्यत्र नहीं प्राप्त होते। इनमें अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिलता है, जो अन्य सुलभ सूत्रों में नहीं है। मित्रों, इस प्रकार से आज आप लोगों का वेदांगों का अध्ययन पूरा हुआ।
जो आप लोगों की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगली वीडियो के साथ आप सभी लोगों से फिर मिलूँगा, और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप लोगों को नंबर पहले दिया जा चुका है। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा कमेंट के माध्यम से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं तो एक बार आप लोगों को नंबर और अपना व्हाट्सएप दे देता हूं। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 63 92 83 68 और 11। इसके माध्यम से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी जानकारी होगी आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी, और परीक्षा को देखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोगों को जोड़ दिया जाएगा। मित्रों, इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः।